अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अलमक्का टेक एंड बिजनेस। अब दुनिया भर से हमारे तमाम व्यूवर्स को मिडनाइट मार्केट अपडेट में बहुत बहुत वार्म वेलकम। तकरीबन सारी क्रिप्टो कम्युनिटी ने पिछले 14 दिन जो मार्केट की कंडीशन देखी, जितना यहाँ पर हाई लेवल देखा, आपको आज उतना ही दिन ट्रेड के एतबार से बोर लगा होगा, इसलिए कि मुझे भी लगा। और अब मैं देख रहा हूँ दोस्तों कि जो मार्केट का ट्रेड करने का तरीकाकार है वो थोड़ा सा चेंज हुआ है आफ्टर द सीपीआई रिपोर्ट, और उसका जो मेन प्रेशर आया है वो पूरे तजिए के साथ मैं आज आपके साथ शेयर करूंगा और आपने इन लेवल्स को समझना होगा। यहाँ पर दोस्तों मैं देख रहा हूँ कि क्रिप्टो मार्केट की जो कैपिटलाइजेशन है उसमें तकरीबन 9 बिलियन की बड़ी कमी हुई है। ये फिलहाल मैंने इस वक्त इसके ऊपर वर्क नहीं किया कि लिक्विडेशन कितनी हुई है। ओवरऑल मार्केट का जो एक्सट्रीम ग्रीड लेवल है वो एक्सट्रीम है 85% और 59.68% यहाँ पर बिटकॉइन का जो है वो दोस्तों डोमिनेंस हाई है। जैसे कि मैंने आज आपको सुबह की वीडियो में बताया था कि जब जब 90,000 का लेवल टूटेगा, 90,000 का, मार्केट हमें 88,000 का लो दिखाएगी। तो गाइस ऐसा ही हुआ, आज फिर से मार्केट ने 90,000 के लेवल को ब्रेक किया और हमने 87,519 का 519 का लो देखा। आप इसका कंपैरिजन बिटगेट एक्सचेंज पर जाकर के कर सकते हैं, क्योंकि जो एक्यूरेसी होती है वो मैं हमेशा अपने व्यूवर्स को बताता हूं कि किस एक्सचेंज के लेवल्स के ऊपर की गई है। अगर हम इथीरियम की बात करें दोस्तों, तो इथीरियम की पोटेंशियल बिटकॉइन से भी ज़्यादा स्लो दिखाई दी। बहुत से व्यूवर्स के सवाल थे कि पोटेंशियल टोकन में इथीरियम को आप कहाँ देखते हैं। तो दोस्तों मैं ये समझता हूँ कि अगर बिटकॉइन की बुल रैली आपके हाथों मिस हो चुकी है तो इथीरियम को मिस मत कीजिएगा। मेरे पास इस वक्त फौरी तौर पे तो वक्त दरकार नहीं है, लेकिन मैं इसे फ़ौरन क्लियर कर दिए देता हूँ क्योंकि कम्युनिटी बहुत ज़्यादा अलर्ट है। देखिए गाइस, कभी हमने बिटकॉइन को 500 300 पर वीक बाय करने की बात की थी, यकीनन उन्होंने फ़ायदा लिया होगा। अब हम इथीरियम की बात करते हैं। हो सकता है कि आने वाले वक्तों में इथीरियम हमें इतनी अच्छी ट्रेड दे कि हम इसके उस लेवल को तब जा कर के मिस करें कि काश हमने इथीरियम बाय कर लिया होता। किसमें? स्पॉट ट्रेडिंग में। याद रखिएगा कि फ्यूचर ट्रेड ज़्यादातर पेनफुल उनके लिए रहती है जिन्हें फ्यूचर ट्रेड करने का तरीका नहीं आता, वरना फ्यूचर से भी आपको निकलना बहुत आसान रहता है, लेकिन इसके ऊपर वर्क करने की ज़रूरत है। इथीरियम दोस्तों यहाँ पर अगर आप डेली का, ये मैं उन दोस्तों से बात कर रहा हूँ जिन्हें इस वक्त क्रिप्टो की नाउ हाउ पता है। जिन्हें क्रिप्टो के बारे में नहीं पता वो इससे दूर रहे। तो दोस्तों इथीरियम आप अंदाज़ा करें कि अभी भी 3380 का हाई लगाकर रिवर्सल हुआ है। तो मैं समझता हूँ कि स्पॉट ट्रेडिंग में रहते हुए अगर आप $50 हर डिप पे बाय करें या $200 हर डिप पे बाय करें तो आपको कल को इथीरियम लॉन्ग फ्यूचर के लिए, मतलब लंबे मुस्तकबिल के लिए आपको एक अच्छी ट्रेड दे सकता है। ये ना सोचिएगा कि मैं फ्यूचर ट्रेड की बात कर रहा हूँ, यानी कि आप आज इथीरियम बाय कर लेते हैं तो इथीरियम मार्केट की जान है, ये दूसरे नंबर की प्रोडक्ट है मार्केट में। बाकी कल दोस्तों किसी ने नहीं देखा, आज बिटकॉइन आपको 93,000 का हाई दे गया है, कल को इथीरियम कोई नया लेवल पकड़ सकता है, 10,000 का, 12,000 का, कुछ भी हो सकता है। तो वो दोस्त जो बिटकॉइन की बुल रैली मिस कर चुके हैं, इथीरियम के ऊपर वर्क कर सकते हैं। ये मेरी आपको कतन फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, क्योंकि अक्सर औकात ऐसा होता है कि कुछ व्यूवर्स वीडियो के बाद कमेंट सेक्शन में पूछते हैं कि मैं अपनी फ़लानी चीज़ बेच के ये ले लूँ, मैं अपनी फ़लानी चीज़ बेच के ये ले लूँ, मैं किसी से उधार ले लूँ, मैं लोन ले लूँ। तो दोस्तों प्लीज़ डायरेक्ट मैं डिस्क्लेमर दे रहा हूँ कि ऐसा आपने कुछ नहीं करना, ठीक है। अगर आपको इस लालच में आकर ऐसा करना है तो ये गलतफहमी है, लिहाजा स्मूथली आप अगर ट्रेड करना चाहते हैं तो इट्स गुड आइडिया। अब आते हैं दोस्तों रूटीन तजिए की तरफ। गाइज यहाँ पर सोलाना की हमारी आज की सपोर्ट थी 207 और रेजिस्टेंस थी 220। सोलाना ने हमें लो दिया गाइज फ्लैट 209 का, ठीक है जी, और हाई रहा 217 का। अब हम जाहिर बात है 209 के मुकाबले में ही इसकी बात करेंगे तो $8 की सोलाना ने हमें यहाँ पर ट्रेड दी है। नेक्स्ट 12 आवर के लिए यहाँ पर सोलाना की सपोर्ट होगी गाइज 203.50 और मैक्सिमम रेजिस्टेंस 216। अब आते हैं बीएनबी पे। तो देखें दोस्तों आज बीएनबी में बहुत बुरा डाउनफॉल आया, एनीवे इन कंट्रोल 620 620 यहाँ पर बीएनबी की सपोर्ट थी
और रेजिस्टेंस 649.50। बीएनबी ने दोस्तों आपको फ्लैट लो दिया 618 का, 618 का। उसके बाद 618 के लो के बाद यहाँ पर हाई रहा 635 का। अब हमारी सपोर्ट थी 620। तो जिस दोस्त ने भी आज इस बीएनबी की सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को यूटिलाइज किया है, यहाँ पर हमें $17 बीएनबी ने ट्रेड दी है। अब क्योंकि बीएनबी थोड़ा खतरनाक बिहेवियर बना रहा है, तो बीएनबी की यहाँ पर सपोर्ट होगी 608, मैक्सिमम रेजिस्टेंस 638। डोज कॉइन दोस्तों अभी स्टक है मार्केट के दवार से। एक्सआरपी में एक बड़ा पंप आया है और मुस्तनद पंप है, इसलिए कि देखें अभी मार्केट में खबरें चल रही हैं कि अगर बिटकॉइन को ट्रंप ने आते ही, मैं अगर की बात कर रहा हूँ, ज़रा सोच लीजिएगा प्लीज़ और सुन लीजिएगा, ट्रंप अगर इसे अपने फेडरल रिजर्व में डाल देते हैं तो बिटकॉइन के प्राइस क्या होंगे। दोस्तों इसके ऊपर मुझे यकीनन एक सेपरेट वीडियो करनी होगी, लेकिन आउट क्लास होंगे, ठीक है, इस पे बाद में बात करेंगे। लेकिन ये मैं अभी करना चाहता हूँ कि अगर बिटकॉइन पंप कर गया इतना ज़्यादा जितना एक्सपेक्ट किया जा रहा है, तो फिर एक्सआरपी भी नहीं रुकेगा। तो यहाँ पे दोस्तों ऑलरेडी एक्सआरपी पंप है और $1 तक पहुँचने की एक्सआरपी यहाँ पर फिलहाल तैयारी कर रहा है, लेकिन ये एकदम इतने बड़े लेवल पे नहीं जाएगा क्योंकि इसकी मार्केट कैप बहुत बड़ी है, 43 बिलियन। अगर ये 43 बिलियन पे है और ये अचानक चला जाता है $1 पे, तो दोस्तों इसकी मार्केट कैप 55 बिलियन पे चली जाएगी, मतलब आउटस्टैंडिंग हो जाएगी। अच्छा, फिलहाल यहाँ पर एक्सआरपी की दोस्तों रेजिस्टेंस है 0.7670। अगर ये इसे ब्रेक करता है तो आपको 0.7610 का नॉर्मली लो प्रोवाइड कर देगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सुई टोकन की हमारी आज की सपोर्ट थी 315 और रेजिस्टेंस थी 3.45। तो दोस्तों सुई ने हमें यहाँ पर लो दिया 3.22 का। ये 7 सेंट का गैप था, हमारी ये बाइंग कंप्लीट हुई। हाई रहा 3.38 का, 16 सेंट की हमें ट्रेड मिली है। बिगनर्स के लिए मैं एक बात रिपीट कर दूं, क्योंकि बहुत बड़ी कम्युनिटी हो रही है अल्हम्दुलिल्लाह, तो मैं चाहता हूं आप तक पहुंचे ये बात। 10 से 8 सेंट तक का अगर हमारे टारगेट में गैप रह जाए तो आप इतने सेंट्स की अमाउंट को बोदर नहीं करेंगे सिग्नल अचीव करते वक्त, ठीक है। तो नेक्स्ट 12 आवर के लिए यहाँ पर सुई हमें 3.15 तक का रिपीट में लो प्रोवाइड कर सकता है। बीसीएच में दोस्तों हमने डिस्कशन मुकम्मल छोड़ी हुई है, लेकिन मैं आपको पॉइंट आउट कर दूं कि बीसीएच के प्राइस बीटीसी के टूटे बगैर ही बहुत ज़्यादा टूट गए हैं। बीसीएच के प्राइस में कुल मिला के $45 की कमी हुई है आहिस्ता आहिस्ता। तो यहाँ पर बीसीएच की सपोर्ट रहेगी गाइस 410 to 431। लिंक को हमने इग्नोर रखा हुआ है। अब आते हैं दोस्तों पोल्का डॉट पे। पोल्का डॉट की हमारे पास बाइंग मौजूद है 5.20 की। ये स्पोर्ट की बाइंग है, अभी हम होल्ड करेंगे। लिहाजा अगर आप पोल्का डॉट को फ्यूचर में यूटिलाइज करना चाहते हैं तो दोस्तों अभी मुझे लगता है कि इसमें 10 या 15 सेंट की मज़ीद कमी हो सकती है, और तब आप 4.75 से आप इसे लॉन्ग ट्रेड में यूटिलाइज कर सकते हैं, 4.75 to 4.95 विद द स्टॉप लॉस ऑफ 4.40। ये आप पे डिपेंड करता है, और अगर आपका लिक्विडेशन लेवल नज़दीक हो तो प्राइस एडजस्टमेंट आप करके अपने स्टॉप लॉस को कैंसिल कर सकते हैं। नियर प्रोटोकॉल की यहाँ पर दोस्तों जो सपोर्ट थी वो थी 5.18। नियर ने हमें लो दिया 5.09 का, ये काफ़ी बड़ा लो था। हाई रहा 5.49 का। तो हम अपने टारगेट को देखेंगे। अब इसमें हमें 31 सेंट की ट्रेड मिली है नियर में। मैं समझता हूँ कि नियर हमें रिपीटेडली 5.25 से 20 तक का लो प्रोवाइड कर सकता है। आज हम दोस्तों ऐड करने लगे हैं एप्टोस को लंबे अरसे के बाद। एप्टोस की दोस्तों यहाँ पर रेजिस्टेंस बन रही है 11.60, ठीक है जी। अब यहाँ पर अगर एप्टोस जो है 11.60 को कंटिन्यू नहीं करता तो आपको 11.28 तक का एक नॉर्मल लो देखने को मिलेगा। दूसरी जानिब दोस्तों यूनिस्वैप की आज की सपोर्ट थी 8.45, ये यूटिलाइज हुई, ठीक है, और हाई रहा 8.75 का। उसके बाद से लेके अब तक यूनिस्वैप ने दोस्तों 8.13 का लो लगा दिया है। तो इस मार्केट में यूनिस्वैप की सपोर्ट है दोस्तों फ्रैंकली 8.08 की। आगे बढ़ते हैं गाइस। रेंडर कॉइन की हमारी आज की दोस्तों सपोर्ट थी 6.80। तो रेंडर ने हमें लो दिया यहाँ पर 6.63 का, 6.63 का।
हाई रहा यहाँ पर रेंडर का गाइस 7.16 का। तो हम अपने लेवल को देखेंगे, 36 सेंट की हमें रेंडर में ट्रेड मिली है। अभी भी रेंडर की पोजीशन कोई ज़्यादा क्लियर नहीं है। एंड मुमकिन है कि अगर हम अगले 45 मिनट तक रेंडर को 7.10 तक आता नहीं देखते तो ये $7 की सपोर्ट को ब्रेक कर देगा और 15 से 25 सेंट तक का लो रेंडर में एक नॉर्मल सी बात होगी। तो इसके लिए थोड़ा सा अपने आप को एक्टिव रख के ट्रेड करेंगे तो ट्रेड निकलेगी, वरना लॉस करवा बैठेंगे। अब आते हैं टिया पे। टिया की आज की हमारी सपोर्ट थी दोस्तों 5.05। टिया ने हमें 5.05 का यहाँ पर लो प्रोवाइड किया, ठीक है। हमने इसे एग्जीक्यूट किया और तब से अब तक हम टिया के अंदर दोस्तों लॉस में हैं। तो दो हमारे टारगेट हैं जिनके अंदर हम लॉस में हैं, एक है यूनिस्वैप, ठीक है जी, एक है टिया। इन दो टोकन में हम इस वक्त बाइंग करने के बाद डंप पे हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि यूनिस्वैप की भी अभी एक बाइंग है हमारे अंदर, जस्ट एक स्टेप क्लियर हुआ है, और टिया के अंदर भी एक स्टेप। तो अभी हमारे पास सेकंड और थर्ड की गुंजाइश मौजूद है। मैं नहीं समझता कि हमें फौरी तौर पे सेकंड स्टेप लेना होगा। अब आते हैं दोस्तों बीजीपी पे। आज की हमारी सपोर्ट थी 1.38 से 1.48। तो यहाँ पर बीजीपी ने हमें लो दिया गाइस 1.36 का। हमने इसे अचीव किया दोस्तों टारगेट को। हाई रहा 1.40 का। तो आपके पास ये एक अच्छी ट्रेड रही। रिपीट हम यहाँ पर बीजीपी को 1.33 से 1.43 के दरमियान रोटेट होता देख रहे हैं। तो आपके पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है एक स्ट्रोंगर कॉइन को यूटिलाइज करने की। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पर एलडीओ सिमिलरली स्टक है एक ही लेवल पे, कोई खास ट्रेड जनरेट नहीं कर रहा। और ई कैश की भी हमारी दोस्तों यहाँ पर ट्रेड कंप्लीट हो चुकी है। हमने लॉन्ग टर्म वीडियो में ई कैश को 4034 पे बाय किया था। लास्टली हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे कोर को। तो दोस्तों कोर की हमारी आज की जो एंट्री थी वो शॉर्ट की थी। आपको बताया गया था कि ये 0.9520 से आपको 0.9450 तक का लो दे सकता है। तो एग्जैक्टली हमने इसे यहाँ पर यूटिलाइज किया। देखें दोस्तों, कोर वो टोकन है जो किसी भी हालात में मिस नहीं किया जा सकता। जितना भी आपको लो दे अलबत्ता ये ट्रेड दे ही देता है। तो यहाँ पर कोर को हम यूटिलाइज करेंगे यहाँ पर दोस्तों बिंगेक्स एक्सचेंज के ऊपर, ठीक है। हमारी एंट्री होगी दोस्तों 0.9120 की और हमारा टेक प्रॉफिट होगा 0.9255 का। अब यहाँ पर हमारा जो स्टॉप लॉस होगा दोस्तों वो है 0.8725 का। अगर आपका बिंगेक्स एक्सचेंज पे अकाउंट नहीं है तो इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जा करके आप बिंगेक्स पे अपना अकाउंट बना सकते हैं। सो गाइस, नाउ वी आर ऑन द चार्ट ऑफ बीटीसी। सुबह जब आपके साथ मार्केट डिस्कस की गई तो हम 91,000 पे थे, 91,000 पे, और उसके बाद मार्केट थोड़ी देर के लिए 91,775 तक गई, यानी कि सिर्फ 775 का इजाफा हुआ और ब्रेक कर गई। तकरीबन $4,000 बीटीसी आज ब्रेक हुआ है, जिसकी वजह से आल्ट कॉइन की बड़ी मत मारी गई। तो गाइस 87,519 का लो लगाने के बाद मार्केट ने रिवर्सल किया तकरीबन $2,200, 89,635, लेकिन आल्ट कॉइन पंप नहीं हुए। टॉप के ऊपर आपको एक बिरिश इंगल्फिंग कैंडल बनती दिखाई दे रही है जो बता रही है कि मार्केट बहुत ज़्यादा जंबल है और रह सकती है। और यहाँ पर हमें एक सपोर्ट बनती दिखाई दे रही है 89,000 पे, यानी कि एक बिग बिरिश मारू बुजू बिहाइंड द स्क्रीन 4 आउट की कैंडल पे है जो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर ख़तरनाक लग रही है। तो गाइस, हम यहाँ पर ऐसे माहौल में हम क्या करेंगे, ये चीज़ आपने ज़रा समझनी है। देखिए दोस्तों, बार बार हम 87,500 देख रहे हैं, तो की पॉइंट हमारा अभी भी 85,500 ही है, 85,500। ये तो आप अपने ज़हन में लॉक करके रखें। अच्छा, क्या ये अप मोमेंटम दोबारा शुरू नहीं होगा? देखें दोस्तों, कल है फ्राइडे का दिन और फ्राइडे को आता है एडीपी डाटा। अब ये ट्रंप की गवर्नमेंट के बाद का तो पहला डाटा ही काउंट होगा मेरे नज़दीक, ठीक है, आफ्टर द सीपीआई। तो इसीलिए अभी आपको मार्केट स्लो दिखाई दे रही है। अगर हम गोल्ड की मार्केट को देखें तो गोल्ड की मार्केट 2550 का लो लगाकर 2570 पे वापस आई है। तो दोस्तों, अगर हम मॉर्निंग का आगाज़ 89,000 से ही करते हैं तो ये मार्केट टूट जाएगी। आपको 1500 तक का लो देखने को मिल सकता है, मे भी इससे ज़्यादा का।
लेकिन सेफ जोन में आपको बता देता हूँ, उससे भी आपको पता चल जाएगा कि हमने आगे जाना है कि नहीं, और वो है दोस्तों 89,750 से 89,850। यहाँ पर हमारा 45 मिनट का टाइम पूरा हो जाता है मॉर्निंग के फर्स्ट सेशन में, यानी कि 6 AM इन पाकिस्तान। तो मार्केट दोबारा 91-92 हज़ार तक जाने की सलाहियत पा लेगी। हेल्पफुल टोकन रहेगा हमारे लिए यहाँ पर दोस्तों सोलाना, BNB और नियर प्रोटोकॉल। अब बढ़ते हैं इथेरियम के कैंडल चार्ट की तरफ। तो गाइस सुबह की मार्केट में हम 3215 पे थे। आपको बताया गया था कि अगर हम इसी से सेकंड ट्रेडिंग सेशन का आगाज करते हैं तो मार्केट 3160 तक का लो दे देगी। ये प्रेडिक्शन सिर्फ $40 की थी, ऐसा ही हुआ और मार्केट ने दोस्तों अव्वल पे 3060 का लो दे दिया। तो ये मार्केट जो थी सुबह की निस्बत अगर हम कंपैरिजन करें तो 145 से $155 की कमी हुई इथेरियम में। रिकवरी भी हुई है, तीसरा दिन है दोस्तों ये लगातार इथेरियम टूट रहा है और अच्छे खासे लो पे है। फॉरवर्ड की तरफ चलते हैं। बिहाइंड द स्क्रीन एक ही सपोर्ट बन रही है, लेकिन वो बुलिश एंगेल्फिंग भी है विद रिवर्सल साइन। तो रिवर्सल साइन को हम इग्नोर नहीं करेंगे। देखिए दोस्तों 3130 इंतहाई कमज़ोर सपोर्ट है। अगर हम इसी से दिन का आगाज करते हैं तो मार्केट आपको हो सकता है 3080 तक का लो दिखा दे। इससे ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन 3130 कोई स्ट्रॉन्ग लेवल नहीं है। अब आते हैं दोस्तों यहाँ से मज़ीद पंप और बेहतर पोजीशन के बारे में। बेहतर पोजीशन जो मैं देख रहा हूँ गाइस, वो तो 3165 से 3175 के पहले नहीं आने वाली। यहाँ पर आपको मॉर्निंग में 45 मिनट की रेजिस्टेंस ही इथेरियम को बड़े क्रैश से बचाकर दोबारा 3200 में लेकर के आ सकती है। हेल्पफुल टोकन रहेगा हमारे लिए स्टिल सुई ARB, जिसे हम अभी बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते और अभी भी अंडर वैल्यू है। और इसके बाद दोस्तों कोर और ओंडू। सुबह तक अल्लाह हाफिज़।